दोस्तों नमस्कार। किसी भी सीधे साधे इंसान को बेवजह परेशान करना यह अच्छी बात नहीं है। आखिर क्या बिगाड़ा है भाई दीपिका पादुकोण ने तुम लोगों का? बचपन में दीपिका पादुकोण सुबह 4 बजे उठ जाया करती थी और उनके माता पिता सोकर उठे उसके पहले दीपिका पादुकोण अकेले ही घर का सारा काम निपटा लिया करती थी। चाहे वो घर में पोछा हो, कपड़े धोना हो, घर की साफ सफाई हो, ये सारे काम दीपिका पादुकोण उनके माँ बाप के उठने से पहले ही साफ कर दिया करती थी। उसके बाद दीपिका पादुकोण नहाने के लिए लाइफ बॉय साबुन का इस्तेमाल किया करती थी। लाइफ बॉय को कैंसिल करते हैं भाई, लाइफ बॉय गरीबों वाला साबुन है। उसके बाद दीपिका पादुकोण नहाने के लिए लक्स साबुन का इस्तेमाल करती थी। लक्स को भी हटा देते हैं यार, ये मिडिल क्लास वाला साबुन है। उसके बाद दीपिका पादुकोण नहाने के लिए डब साबुन का इस्तेमाल किया करती थी। नहाने के बाद दीपिका पादुकोण नतमस्तक होकर अपने माता पिता के सामने चरण वंदना किया करती थी। चरण वंदना करने के बाद दीपिका पादुकोण लगभग आधे घंटे तक भगवान की पूजा किया करती थी। जब वो पूजा किया करती थी तो उनकी पूजा से प्रसन्न होकर कभी कभी भगवान खुद ही दीपिका पादुकोण को दर्शन देने के लिए चले आया करते थे कि बस करो बेटी, तुम इतनी शिद्दत से मेरी प्रार्थना कर रही हो कि तुम्हारी प्रार्थना से मैं बहुत खुश हुआ हूँ, तो मांगो क्या वर मांगती हो। तो दीपिका पादुकोण बोलती थी कि इस दुनिया में सब कुछ अच्छा रहे, सभी खुशहाल रहे, सभी पैसे कमाएं, किसी की जिंदगी में किसी भी प्रकार का कोई टेंशन ना हो। उसके बाद दीपिका पादुकोण नाश्ता किया करती थी। नाश्ते में वो कभी कभी शक्कर और रोटी खा लिया करती थी, कभी रोटी पर घी लगाकर खा लिया करती थी। उसके बाद नाश्ता करने के बाद दीपिका पादुकोण साइकिल उठाया करती थी और साइकिल पर बैठकर अकेले ही साइकिल की पैडल को मारते हुए वो स्कूल जाया करती थी। लेकिन दीपिका पादुकोण के लिए स्कूल की पढ़ाई इतनी आसान नहीं रही, क्योंकि दीपिका पादुकोण का स्कूल घर से 50 किलोमीटर दूर पड़ता था और रास्ते में एक गहरी नदी पड़ा करती थी जिसे दीपिका पादुकोण तैरकर पार किया करती थी। और ये नदी जो थी इसमें काफी मगरमच्छ रहा करते थे, जो दीपिका पादुकोण को देखते थे कि दीपिका पादुकोण किस तरह से मेहनत करके हर रोज इस नदी को पार करती है और पढ़ाई के लिए स्कूल जाया करती है। जब मगरमच्छों ने दीपिका पादुकोण की इस मेहनत को, इस लगन को देखा तो वो दीपिका पादुकोण से बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि तुम हमारी पीठ पर बैठकर इस नदी को पार करके स्कूल जा सकती हो। तो मगरमच्छों से दीपिका पादुकोण की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। तो दीपिका पादुकोण उसके बाद मगरमच्छों की पीठ पर बैठकर ही उस नदी को पार किया करती थी। स्कूल पहुंचने के बाद दीपिका पादुकोण स्कूल में जो सफाई कर्मी होते थे उनके हाथों से जबरन झाड़ू छीनकर पूरे स्कूल की साफ सफाई किया करती थी। साफ सफाई करके आने के बाद वो सभी सफाई कर्मियों को नमन किया करती थी, उनके पैर छूकर अपनी क्लास में बैठ जाया करती थी। जब क्लास में कोई टीचर प्रवेश करता तो दीपिका पादुकोण उनकी आरती उतारा करती थी, उन्हें अगरबत्तियां दिखाया करती थी और जाकर उनके पैर छुआ करती थी। दीपिका पादुकोण पूरे क्लास में, माफ कीजिएगा पूरे स्कूल में पढ़ने में बहुत ही अव्वल किस्म की लड़की थी। पढ़ाई में उनका कोई भी तोड़ नहीं था। यहाँ तक कि कभी कभी जब मैथ्स के टीचर किसी सवाल में फंस जाया करते थे तब दीपिका पादुकोण अपनी प्रतिभा से, अपने टैलेंट से उन प्रश्नों को सुलझा दिया करती थी और दीपिका पादुकोण से उनके टीचर हमेशा खुश रहा करते थे। एक बार स्कूल में कुछ आतंकवादी घुस आए थे, उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया था, जिसे देखकर दीपिका पादुकोण ने अपनी हेयर बैंड निकाली और उसमें गोला प्रकार को लगाया। गोला प्रकार वही इंग्लिश में जिसको राउंडर बोलते हैं, राउंडर को लगाया और उस आतंकवादी की तरफ दे मारा। वो राउंडर सीधे आतंकवादी की गर्दन पर जा लगा और उस राउंडर से उस आतंकवादी की मौत हो गई। एक एक करके दीपिका पादुकोण ने सभी आतंकवादियों को मार गिराया। दीपिका पादुकोण की बहादुरी के किस्से पूरे देश में हो गए। जब ये बहादुरी का किस्सा दीपिका पादुकोण का राष्ट्रपति के पास पहुंचा तो राष्ट्रपति खुद पैदल चलकर दीपिका पादुकोण के घर पर आए और दीपिका पादुकोण को सम्मानित किया। फिल्मी दुनिया में भी दीपिका पादुकोण ने अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान तक को अभिनय किस तरह से करना है ये बातें बड़े ही बारीकी से सिखाई। सिर्फ वो सलमान खान को अभिनय किस तरह से करना है ये बात सिखा नहीं सकी, क्योंकि सलमान खान अपने में ही ऑस्कर विनिंग विजेता हैं। तो उन्हें एक्टिंग सिखाना मतलब कला का अपमान करने जैसा है। वो अपने पति रणवीर सिंह को भी अक्सर ये बातें सिखाया करती हैं कि जब कभी उनके ऊपर गरीबी आ जाए तो गरीबी में किस तरह से जीना है, वो ये सारी बातें सिखाती हैं। जैसे कि गरीबी में अगर कपड़े फट जाएं तो किस तरह के कपड़े पहनने हैं, जैसे कि आलू की बोरी, घर का पोछा, बाथरूम का पर्दा
पड़ोसी के बच्चे का डायपर, और कभी कभी तो वो खुद दीपिका पादुकोण यानी वो अपनी पत्नी के कपड़े पहनकर भी बाहर शूटिंग के लिए जा सकते हैं। तो दीपिका पादुकोण इतनी महान है, वो अपने पति के साथ पूरे देश को किस तरह से लेकर चल रही हैं, उनकी महानता अपने आप में बहुत महान है। कुछ साल पहले जब स्वच्छ भारत का अभियान चला तो इस बात को भी दीपिका पादुकोण ने बहुत ही गंभीरता से लिया था। उन्होंने इस बात को अपने दिल और दिमाग में बेहद अच्छी तरीके से उतार लिया था। जब दीपिका पादुकोण को पता चला कि बॉलीवुड में भी एक गंदगी फैल गई है जिसे ड्रग्स कहते हैं, तो दीपिका पादुकोण को जब पता चला कि बॉलीवुड के कई सारे सेलिब्रिटीज किसी न किसी रेस्टोरेंट में जाकर ड्रग्स लिया करते हैं, तो दीपिका पादुकोण हर रात उन रेस्टोरेंट में पहुंच जाया करती थी और वो उन सभी बॉलीवुड के कलाकारों को ये बताया करती थी कि ड्रग्स नहीं लेना है, ड्रग्स बहुत बुरी चीज है, रिपीट आफ्टर मी, ड्रग्स बहुत बुरी चीज है, ये हमें बर्बाद कर सकती है। दीपिका पादुकोण इन रेस्टोरेंट में ठीक उसी तरह से जाया करती थी जैसे शहंशाह पिक्चर में अमिताभ बच्चन हर रात भेष बदलकर जुर्म को खत्म करने के लिए जाया करते थे। दीपिका पादुकोण ने बॉलीवुड के कई कलाकारों को इस नशे की लत से छुड़ाने के लिए एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी बनाया था जिसमें कई तरह की कोडिंग देकर रखी हुई थी कि तुम्हारा नाम ए होगा, एस होगा, डी होगा, जेड होगा, इस नाम से शुरू होगा, ताकि तुम्हारी जो आइडेंटिटी है वो किसी की पहचान में ना आ सके। तो दीपिका पादुकोण की महानता यहाँ पर भी बहुत ही साफ तरीके से दिखाई पड़ती है। दीपिका पादुकोण इस देश का एक सुनहरा भविष्य है। वो हमेशा देश हित के बारे में बातें सोचती है। कभी कभी जो देश विरोधी नारे लगाते हैं उन्हें भी शिक्षा प्रदान करने के लिए वो उनके साथ जाकर खड़ी हो जाया करती है, ताकि कि उन्हें एक सीख मिले कि मैं इतनी अच्छी लड़की हूं तो तुम लोग देश विरोधी बयान क्यों दे रहे हो, तुम भी मेरे साथ देश हित में मेरा साथ दो। तो एनसीबी दीपिका पादुकोण को अगर पकड़ती है, उन्हें समन भेजती है, तो एक देश का भविष्य जो होगा उसके ऊपर सीधा सीधा दाग लगाने जैसा होगा। तो एनसीबी को ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपने ये अभी जो भी सुना ना, ये सारी की सारी बातें एकदम बकवास है। तो ये बातें मैंने क्यों सुनाई? ये बातें मैंने इसलिए सुनाई क्योंकि दीपिका पादुकोण का नाम भी ड्रग्स मामले में शामिल हो चुका है और उनकी इमेज सुधारने के लिए पीआर कंपनियां किस तरह से काम कर रही है वो आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है और ऑलरेडी ये काम शुरू भी हो चुका है। जिन मीडिया वालों ने दीपिका पादुकोण को ड्रग्स मामले में एक्सपोज किया, अब वही मीडिया वाले दीपिका पादुकोण की इमेज सुधारने के लिए पैसे लेकर दीपिका पादुकोण की बचपन से लेकर अभी तक की जो अच्छी अच्छी स्टोरी है ना, वो सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। भैया, बचपन से लेकर जवानी तक और उनके टैलेंट और उनके आगे बढ़ने की कहानी सुनाकर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दीपिका पादुकोण का नाम ड्रग्स मामले में सामने आ चुका है तो एनसीबी पूछताछ करेगी। तो आप इमेज सुधारने के लिए थोड़ी बहुत कमाई करना चाहो तो कर लो, लेकिन दीपिका पादुकोण का नाम भी खराब हो चुका है। और दीपिका पादुकोण का नाम सिर्फ ड्रग्स मामले में खराब नहीं हुआ है, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाकर जो खड़ी हुई थी उस मामले में भी जो 5 करोड़ रुपए दीपिका पादुकोण ने लिए थे पाकिस्तानी एजेंट अनिल मुसर्रत से, उस मामले में भी दीपिका पादुकोण का नाम खराब हो चुका है। तो कितनी भी पीआर कंपनी चला लो, कितने भी पैसे खर्च कर लो, हालांकि पैसे तो रिया चक्रवर्ती ने भी खर्च किए थे मीडिया में, लेकिन उसका कोई नतीजा निकला क्या? नहीं, एनसीबी ने उठाकर जेल में फेंक दिया। ठीक उसी तरह से दीपिका पादुकोण का भी हाल होने वाला है। और जो दीपिका पादुकोण सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद डिप्रेशन का ज्ञान दे रही थी, बड़ी बड़ी बातें बोल रही थी, तो पूरा देश यही बोल रहा है, रिपीट आफ्टर मी, दीपिका पादुकोण चर्सी है, ड्रगिस्ट है, नशेड़ी है। और यहाँ तक कि दीपिका पादुकोण भी खुद यही कह रही है कि मशहूर ये मेरे ड्रग्स की कहानी हो गई, मैं दीवानी मैं दीवानी, मैं ड्रग्स की दीवानी हो गई। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप सभी की क्या राय है, कमेंट करके अपने जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।